नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कहते हैं कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो हर किसी के लिए नहीं होते। कुछ संकेत सिर्फ उन्हीं तक पहुंचते हैं जो उन्हें देखने के लिए तैयार होते हैं। आज का संदेश भी वैसा ही है। कहा जाता है जब समय बदलने वाला होता है तो ब्रह्मांड पहले संकेत देता है, और आज का जो संकेत है ये इतना महत्वपूर्ण है कि महाराज जी की मर्जी अनुसार आपको चुना गया है प्रत्यक्ष रूप से कि आपके जीवन में भी वो बदलाव आए जिसके लिए आपने अपेक्षा की है, जिसके लिए आप बहुत ही सुनिश्चित तरीके से अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए प्रयासरत हैं। तो इसीलिए अगर आप तक भी क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ही ध्यान से ये क्रमांक आपने सुनना है, क्योंकि आप जो इतने दिनों से अनुभव कर रहे थे, जिन परेशानियों से जूझ रहे थे, जिन परेशानियों का हल ढूंढते ढूंढते आप थक चुके थे, उसी परेशानी का हल लेकर आया है आज का ये दिव्य क्रमांक। तो आइए प्रारंभ करते हैं बिना देर के हुए आज के इस दिव्य अध्याय को। क्या आपने बहुत दिनों से इस बात पर ध्यान दिया है कि कई दिनों से आपको बार बार एक अंक यानी 9 का अंक दिख रहा है, कभी घड़ी में, कभी मोबाइल पर, कभी कोई नंबर आदि के द्वारा, या ये आप बहुत दिनों से देख रहे होंगे कि यही संख्या बार बार आपका ध्यान आकर्षित कर रही है। बहुत से लोगों का हमने एक ही प्रकार का कमेंट पूर्ववत के क्रमांकों में पाया कि 9 के अंक को बहुत ज्यादा लोगों ने आकर्षित किया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऐसे क्रमांक आपके लिए प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी ही प्रेषित करते हैं, क्योंकि जो अंक बार बार आपको दिखता है वो आपका ध्यान यूं ही आकर्षित नहीं कर रहा। तो इसीलिए आज का जो अंक हमने लिया है वो 9 का अंक है। आइए पहले जान लेते हैं ये 9 का अंक क्यों बार बार आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है। मान्यता है कि जब ऊर्जा बदलती है तो पहले मन बदलता है, फिर परिस्थिति और अंत में जीवन। और आज का संदेश यही कहता है। महाराज जी आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि बिल्कुल आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि घर पर मिठाइयां बंटने का समय अब आने वाला है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या सच में कोई खुशखबरी आने वाली है, या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक संकेत है? ऐसा माना जाता है कि जब किसी के जीवन में ठहराव आ जाता है, जब मेहनत के बावजूद रास्ते नहीं खुलते, जब मन में बेचैनी बढ़ जाती है, तब ऊपर से एक संकेत आता है। और आज वही संकेत आपको बार बार आपका ध्यान आकर्षित करवा रहा है, वो है 9 का अंक। आइए पहले जानते हैं 9 के अंक का आध्यात्मिक अर्थ क्या है और कैसे ये आपके जीवन में प्रवेश करता है। देखिए, 9 का जो अंक है इसका अर्थ है समाप्ति और शुरुआत दोनों। जो पुराना है वो खत्म होगा, जो रुका हुआ है वो चल पड़ेगा, जो बंद है अब वो खुलेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि आपके जीवन में खुशखबरियों का समय शुरू होने वाला है, क्योंकि जब बदलाव आएगा तो पहले खुशखबरी आएगी। लेकिन ये संदेश सिर्फ देखने से पूरा नहीं होगा। इस बात को आप आश्वस्त कर लीजिए कि आपको केवल 9 के अंक देखने से ही परिवर्तन नहीं आएगा, उसके लिए आपको ये क्रमांक आगे सुनना होगा। देखिए, ये संदेश जैसा मैंने बताया सिर्फ देखने से पूर्ण नहीं होने वाला, इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है, एक छोटा सा कदम जो आज ही उठाना होगा। आइए समझ लेते हैं महाराज जी ने आपके लिए क्या क्या इस क्रमांक में प्रेषित किया है। देखिए, आपकी जो ऊर्जा है 9 के अंक को इसलिए आकर्षित कर रही है क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में एक इच्छा जरूर जागृत हो रही होगी कि क्या कोई बड़ी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने का संकेत तो नहीं। ये तो आप समझ पा रहे हैं कि ये अच्छा एक संकेत है, लेकिन इससे होगा क्या, क्या पूरा होने वाला है, क्या मिलने वाला है, पहले समझ लीजिए। देखिए, जो लंबे समय से अटकी हुई आपकी मनोकामनाएं थी, ये तो निश्चित है कि वो पूरी होगी ही होगी। और जो ये 9 का अंक बार बार आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है, ये आपसे 2 चीज की मांग भी करता है। पहला ये कि आप थोड़ा सा मन को शांत कर लें, यानी धैर्य की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करवाता है कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना आना चाहिए, क्योंकि जब कोई बड़ी सफलता मिलती है तो उसके लिए उतना ही धैर्य रखना भी जरूरी है। छोटी मोटी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन जब कोई बड़ा लक्ष्य पूर्ण होने की तरफ हो तो उसके लिए धैर्य रखना बहुत ही अद्भुत माना जाता है। महाराज जी आगे कहते हैं कि जब आपका मन शांत होकर इच्छा करता है तो ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है, यानी कि ब्रह्मांड तक सारी इच्छाएं कभी नहीं जाती। देखिए, बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि हम तो बहुत हृदय से मांग करते हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड हमारी वो मनोकामनाएं पूर्ण क्यों नहीं कर पाता। देखिए, जो ब्रह्मांड है आपकी ऊर्जा से प्रत्यक्ष रूप से आपका समर्पण चाहता है। जितनी बार समर्पित होकर आप इस ब्रह्मांड में संदेश भेजते हैं, उतनी मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। और ऐसा बिल्कुल भी निश्चित नहीं है कि हर बार आपका जो
एकांतिक प्रभाव है वो इस ब्रह्मांड से जुड़ जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि मन में शंका होगी और आप संदेश भेजना चाह रहे होंगे, यानी अपनी ऊर्जा भेजना चाह रहे होंगे ब्रह्मांड में, और वो नहीं उस तरीके से पहुंच पाती जैसा होना चाहिए। तो इसीलिए महाराज जी आपको समझाना चाहते हैं कि बहुत लोगों ने ऐसे संकेतों को नजरअंदाज किया है और आप भी उनमें से रहे हैं, क्योंकि कई बार ऊर्जा को प्राप्त करना, ग्रहण करना आपके लिए नहीं हो पाता, यानी कि जिस मन से उस ऊर्जा को ग्रहण करना होता है वो ग्रहण आप नहीं कर पा रहे थे। तो अब वो समय आएगा कि जब आप इस ऊर्जा के पूरे प्रभाव को ग्रहण करने में सक्षम होंगे, क्योंकि इस बार पहले से कहीं ज्यादा समर्पित आप होंगे और इस समर्पण की वजह से आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दूसरा, महाराज जी कहते हैं कि कुछ लोगों ने इसे अपनाया तो था, लेकिन उसका फर्क उनके जीवन में उस तरीके से नहीं आ पाया, क्योंकि उनकी जो भावना थी, जो समर्पण और जो श्रद्धा उसके लिए चाहिए थी, वो उन्होंने बिल्कुल भी इस ब्रह्मांड में वापस पहुंचाई नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये चमत्कार तभी होता है जब विश्वास और धैर्य दोनों साथ में हो। तो आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि 9 का संकेत बताता है कि आपका इंतजार बिल्कुल अब खत्म होने वाला है। लेकिन एक और बात, इस संदेश को अनदेखा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कहा गया है जो संकेत को पहचानता नहीं है उसके जीवन में परिवर्तन देर से आता है। अगर आप चाहते हैं, आप वो व्यक्ति हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और आप उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आपको इस 9 अंक की ऊर्जा को ग्रहण करना होगा। तो आज आपको क्या करना है, कुछ चीजों को नजरअंदाज करने से बचना है कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए हो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा, चाहे वो किसी व्यक्ति के माध्यम से आए या किसी पत्र के माध्यम से आए या किसी संदेश के माध्यम से आए, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्योंकि आपकी एक बहुत बुरी आदत है कि आप हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा सोचने की वजह से भी आपका विश्वास उस बात को पूरी तरह से सत्य नहीं मानता, और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप बहुत सारी चीजों के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण की तलाश करने लगते हैं तो मौके आपसे छूट जाते हैं। तो हर चीज पर आपको कारण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कुछ चीजों को साधारण तौर पर ग्रहण करना भी जरूरी होता है। तो आज आपको और क्या मिलने वाला है कि एक तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास आएगी जिसे आपको पहचान लेना है, और किसी व्यक्ति से, किसी बड़े बुजुर्ग से अगर आपको कोई सलाह दी जा रही है जो आपको समझाने का प्रयास कर रहे होंगे, तो उनकी बात को बिल्कुल टालिएगा मत। क्योंकि आपकी एक आदत और है कि आप इस कान से सुन के उस कान से निकाल देते हैं। बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से आपको समझना होगा कि किसी भी बड़े बुजुर्ग की अगर कोई सलाह आपको दी जा रही है तो उसे आपने बिल्कुल मस्तिष्क में रखना है। उसके अनुरूप अगर चलेंगे तो लाभ के यहाँ पर बहुत सुंदर योग आपके लिए बन जाएंगे। आज आपका कोई अटका हुआ मार्ग भी खुल सकता है। इसीलिए महाराज जी आपको ये संदेश भेजना चाहते हैं कि आपके घर में खुशखबरी का माहौल शुरू होने वाला है। बस छोटी छोटी चीजों को आपने जीवन में प्रभाव के तौर पर ग्रहण करना सीखना होगा। अगर आप यहाँ तक इस क्रमांक को सुन पा रहे हैं तो ये संदेश बिल्कुल आपके लिए था जो आपने यहाँ तक सुना है। अब जान लेते हैं इस क्रमांक में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम रोजाना आपको बताते हैं। यहाँ पर 9 चीजें आपने समझनी है, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा कि क्या गलती नहीं करनी है, और उसके बाद हम चलेंगे रोजाना की अर्जी की तरफ। सबसे पहले अब ये जो 9 बातें अब हम आपको बताने वाले हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज का आपको ध्यान रखना है कि 9 कोई साधारण संख्या नहीं है। अगर आपका ध्यान 9 का अंक आकर्षित कर रहा है तो ये पुरानी रुकावटों को खत्म करने का और नई शुरुआत को जीवन में प्रवेश पाने का बहुत ही अद्भुत संकेत है। दूसरी चीज है कि आपके मन की कोई भी इच्छा जल्दी पूरी होने का बहुत प्रत्यक्ष इस समय योग बन रहा है। तो अपनी मनोकामनाओं पर थोड़ा और काम करिए, और जो आप प्रार्थनाएं भेजते हैं इस ब्रह्मांड को, उसमें थोड़ी और तीव्रता और घनिष्ठता लेकर आइए। तीसरी चीज है कि आप एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं कि कम से कम 9 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके एक शांत मन से प्रार्थना आपको करनी है। क्योंकि अगर 9 का अंक आपका ध्यान खींच रहा है तो 9 की संख्या के अनुरूप प्रार्थना करके इस ब्रह्मांड को बता दीजिए कि आप 9 की जो ऊर्जा है उसे जीवन में ग्रहण करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगली चीज है, यानी चौथा संकेत आपको समझना है कि सकारात्मक सोच रखें इस समय, नकारात्मक बिल्कुल मत होइए। जो भी नकारात्मक लोगों के बीच में आप अभी आजकल बैठ रहे हैं, थोड़ी सी दूरी बना लीजिए कुछ समय के लिए, जब तक आपको ये शक्ति 9 की प्राप्त ना हो जाए। और बिल्कुल भी सकारात्मक प्रभाव में रहकर आपको प्रार्थना करने का पूरा समर्पित भाव से प्रभाव जीवन में लेकर आना पड़ेगा। पांचवी चीज है, आज कोई अप्रत्याशित खुशखबरी मिलने की पूरी संभावना है। कोई अच्छी खबर आपके घर में आने वाली है, उसके लिए आप पहले से तैयार रहिएगा। छठी चीज है,
आपका रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ सकता है, कोई प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकता है। अगली चीज है, 7वां संकेत है, किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क बन सकता है जो आपको आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपके किसी भी रुके हुए काम में सहायता करने के लिए पेशकश करेगा, जो कि आपको अपने जीवन में उस प्रभाव को प्राप्त कर लेना है। अगली चीज है, आर्थिक स्थिति में हल्का लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव जरूर होगा, चाहे वो अभी आपको कम दिखाई दे, लेकिन उसका लाभ बहुत बड़ा जीवन में मिलने वाला है। और 9वां और अंतिम है, आपके घर में खुशखबरियां आने वाली हैं, बिल्कुल आपकी दहलीज पर तैयार है, यानी खुशी का कारण घर तक जरूर आएगा। तो इसलिए मन को प्रसन्न पहले से ही रखना शुरू कर लीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आप प्रसन्न होते हैं तो आपकी ऊर्जा और ज्यादा तीव्र हो जाती है, जो आपके जीवन में खुशखबरियों को, आपके जीवन में अच्छे प्रभावों को, अच्छे बदलावों को आकर्षित करती है। तो आज की ये 9 चीजें थी जो आपको 9 संकेतों को समझाने का हमने प्रयास किया था। और अब आते हैं रोजाना की अर्जी की तरफ। देखिए, जितने भी नए दर्शक इस क्रमांक को देख रहे हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि महाराज जी की दिव्य ऊर्जा उनके जीवन में प्रवेश करे, और अगर आप पुराने हमारे दर्शक गण हैं तो आपने अगर अभी तक अपनी अर्जी नहीं लगाई है तो आज इस वीडियो के माध्यम से 10 अप्रैल की तारीख में आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, उन मनोकामनाओं को आप कमेंट बॉक्स में ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको महाराज जी तक संदेश पहुंचाने का मार्ग वैसे तो बहुत अनेक माध्यम है इस चीज को, लेकिन यहाँ पर अगर महाराज जी की बात चल रही है, महाराज जी की चर्चा हो रही है, तो आप भी इस चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने हृदय की जितनी भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आप जीवन में बनना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपके वक्तव्य हैं, जो भी आप महाराज जी से हृदय की बात कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेषित कर दीजिएगा। आप हमारे पूर्ववत के क्रमांकों में जाके देख सकते हैं कि कितने अनन्य भक्तों की, कितने अनन्य महाराज जी के दर्शकों की मनोकामनाएं महाराज जी ने कितनी शीघ्रता से पूर्ण की है। बहुत ही दिव्यात्मक ये प्रयोग है, आप इसको आज के इस वीडियो से करके देख सकते हैं। बहुत शीघ्रता से आपकी जो मनोकामना है महाराज जी पूर्ण करेंगे, क्योंकि महाराज जी अपने अनन्य भक्तों को कभी भी दुख में नहीं देख सकते, कभी भी पीड़ा में नहीं देख सकते। तो इसीलिए आज का ये क्रमांक चुनकर आप अपने मन की बात महाराज जी को बताइए, और हम कामना करते हैं, महाराज जी से ये प्रार्थना करते हैं, हमारे सभी अनन्य दर्शक गणों की मनोकामना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करें, और सभी पर अपना ये जो अमोघ हस्त है आशीर्वाद वाला, इसको बनाकर रखें। संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ आप सभी से आग्रह करना चाहेंगे, जितने भी नए दर्शक गण इस क्रमांक को देख रहे हैं, कृपया चैनल पर प्रेम अपना बरसाइएगा, अपनी करुणा इस पर बनाए रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि रोजाना प्रसारित होने वाले हमारे महाराज जी के जो क्रमांक हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और आप सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।